सियासत, चुनाव, संघर्ष और नतीजे। 2022 बहुत करीब है नेताओं के लिए। सभी पार्टियां अपनी अपनी ताकतें जो है वह झोंकने का काम कर रही हैं। आए दिन इस वक्त विधानसभा के सामने हो या इको गार्डन में लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं सरकार के खिलाफ। चुनावी रणनीति है, लोग तय कर रहे हैं। इसी बात पर, इसी मुद्दे को लेकर हमारे साथ जो बात करने के लिए मौजूद हैं उनके बारे में हम आपको बता दें। वो सिद्धार्थनगर ज़िले से बिलोंग करते हैं और डुमरियागंज विधानसभा से वो काम कर रहे हैं। उनसे हम बात करने के लिए मौजूद हैं। आपको बता दें उनका नाम जो है वो फरहान खान है। युवजन महासभा से जो है वो प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे चुनावी मुद्दे को लेकर। किस तरीके से जो भूमिका है वो युवाओं का समाजवादी पार्टी में है, इस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले तो फरहान खान जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले हम आपको बधाई देना चाहते हैं और आपके चैनल को कि आपने एक संघर्षरत नौजवान को ऐसे चैनल पे, ऐसे स्टेज पे बोलने का मौका दिया है कि जहां से नौजवान संघर्ष करके अपने आप को निकालते हैं, वो अपनी बात को रख सकें, नौजवानों के बीच में समाजवादी पार्टी की नीतियों को रख सकें। बहुत बहुत फरहान अनवर जी, इस वक्त जो देखने को मिल रहा है, सियासत अब सिर्फ और सिर्फ नौजवानों के लिए रह गई है। नौजवान जो है बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं और आप डुमरियागंज से मेहनत भी कर रहे हैं। तो कौन से मुद्दे पर आप वहाँ पर चुनाव लड़ेंगे? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं समाजवादी पार्टी का आखिरी पायदान पर बैठा हुआ आखिरी कार्यकर्ता हूं। समाजवादी पार्टी में एक कार्यकर्ता की हैसियत से हम काम कर रहे हैं। पिछले 5 सालों से लगातार ज़मीन पे गरीबों के मुद्दों को लेके, किसानों के मुद्दों को लेके, ख़ास करके नौजवानों के मुद्दों को लेके, क्योंकि हम नौजवान हैं, नौजवानों को समझते हैं, नौजवानों को आइडियोलॉजिकल सियासत में उतारना चाहते हैं, इसलिए हम काम कर रहे हैं समाजवादी पार्टी से। चूँकि विधानसभा हमारा डुमरियागंज पड़ता है, तो जाहिर सी बात है पहले अपनी ज़मीन को मजबूत की जाती है। इसलिए डुमरियागंज की आवाम को, डुमरियागंज के मज़लूम के, डुमरियागंज के हर किसान, हर वर्ग के लिए हम वहाँ पे काम कर रहे हैं और उनके खिलाफ जो जुल्म ज़्यादती होती है, कोशिश करते हैं कि उन मुद्दों को उठाएं, उन मुद्दों को प्रदेश की सियासत में अपने नेता आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी तक पहुँचाएं। चूँकि हम लोग समाजवादी पार्टी में लोहिया जी के आइडियोलॉजी को आगे बढ़ा रहे हैं, लोहिया जी को हमने पढ़ा है, लोहिया जी के संघर्ष को हमने पढ़ा है, जनेश्वर मिश्रा, बृजभूषण तिवारी जी के संघर्ष को हमने देखा है और समझा है। आदरणीय माता प्रसाद पांडे जी, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष, जो कि सिद्धार्थनगर की धरती से निकले हुए हैं, और उन लोगों के प्रेरणा स्रोत से हमने अपनी सियासत को शुरू किया है। जाहिर सी बात है, नौजवानों का अब देखने को मिल रहा है कि समाजवादी पार्टी जो है वो नौजवानों को सबसे आगे कर रही है। अब क्या ज़रूरत है आजम खान का? आजम खान की क्या ज़रूरत है? वो तो देखिए बंद है, उनके लिए कोई आवाज़ नहीं। नहीं, ये आप जबकि कह रहे हैं कि हमारी जो पार्टी है वो नेताओं की कद्र करती है, लेकिन आजम खान की कद्र क्यों नहीं? समाजवादी पार्टी में नेताओं की छोड़िए, हर कार्यकर्ता की बहुत कद्र है, बहुत इज्जत की जाती है। रही बात आप नौजवानों की, समाजवादी पार्टी हमेशा से नौजवानों की पार्टी रही है। समाजवादी पार्टी नौजवानों को आगे बढ़ाने का काम करती है और मुझे ये खुशी है और गर्व के साथ मैं कहता हूँ कि समाजवादी पार्टी नौजवानों के लिए काम करती है, नौजवान बच्चों को आगे बढ़ाती है। ज़रूरत भी है, आने वाली पीढ़ियों को, भविष्य को, हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने के लिए नौजवानों को आगे आना चाहिए। जहाँ तक आपने सवाल किया आजम खां साहब पर, तो इस तरीके के लांछन, इस तरीके के सवाल ये बीजेपी और संघ के लोग करते हैं और ये लोग जो मोबिलाइज करते हैं मुसलमानों को कि आजम खां के लिए समाजवादी पार्टी ने काम नहीं किया है। आजम खां साहब के लिए तो आपको लगता है मुसलमानों को बहकाया जा रहा है, जबकि डॉक्टर कफील के लिए तो समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई आवाज़ नहीं उठ रही? ये आप कह रहे हैं डॉक्टर कफील साहब सीए पर महिलाओं के ऊपर आपको मालूम, आजमगढ़ में प्रियंका पहुंच गई अखिलेश यादव का, जो कि वहां से सांसद, क्यों नहीं पहुंचे? अखिलेश यादव जी वहाँ से सांसद हैं। अखिलेश यादव जी सीईए पे आजमगढ़ में महिलाओं को मारा गया, उसमें वहाँ पे जो है लोकल जितने विधायक हैं वो पहुँचे। प्रियंका, चूँकि प्रियंका गांधी का अपना एक फोरम रहा होगा, वो तुरंत वहाँ पे मौके पे पहुँच गई। अखिलेश जी किसी कारणवश मौके पे नहीं पहुँचे, लेकिन उनके सारे विधायक, समाजवादी पार्टी के मौजूदा जिला अध्यक्ष, समाजवादी पार्टी के संगठन के कार्यकर्ता, नौजवान कार्यकर्ता लगातार वहाँ पर डटे रहे। सीएए की जहाँ तक बात है, आप लखनऊ में देख लीजिए, उनकी बेटी पहुँची। उसके अलावा समाजवादी पार्टी का समर्थन रहा, समाजवादी पार्टी के विधायक पार्टी कार्यालय से लेके और विधानसभा तक साइकिल पर जो है एक प्रतीकात्मक धरने को देते हुए वो वहाँ तक पहुँचे। सीएए के मुद्दे पे समाजवादी पार्टी के, चाहे वो यामीन खान रहे हों, चाहे वो बहुत सारे ऐसे नेता हैं समाजवादी पार्टी के जो उस जगह पे
गए, उस जगह पे डटे रहे। मैं खुद सीएए के धरने में रहा, मेरे ऊपर मुकदमा हुआ, मेरे फादर के ऊपर मुकदमा हुआ। तो इस तरीके की चीज़ें लगातार वहाँ चलती रहीं और समाज अखिलेश यादव जी नहीं दिखे। मेरा सवाल है, अखिलेश यादव जी नहीं दिखे, अखिलेश यादव जबकि उनके क्षेत्र का मामला था। अखिलेश यादव जी नहीं दिखे। अखिलेश यादव जी के तमाम कार्यकर्ता, तमाम मुसलमान कार्यकर्ता, तमाम दलित कार्यकर्ता अखिलेश यादव जी के सीएए के मुद्दे पर मुसलमानों का समर्थन किया और खुलकर समर्थन किया। जब राजा ही ना बोले तो? नहीं, राजा सीएए पे बोला अखिलेश जी ने। आप अखिलेश जी के बहुत सारे बयान हैं, मैं आपको बयान दिखा दूंगा। अखिलेश जी ने पार्टी में पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला। सीएए पे उन्होंने अपनी बातों को बहुत खुलकर रखा और सीएए के समर्थन में हमेशा से रहे हैं उनकी। जो अच्छा, अगर अखिलेश यादव इतना काम कर रहे हैं तो 2017 में उनकी सरकार क्यों चली गई? देखिए, सरकार जाने की 2-3 वजहें रही हैं। एक तो समाजवादी पार्टी ने काम किया है। अभी आप जिस जगह पे खड़े होकर इंटरव्यू ले रहे हैं, ये रिवर फ्रंट अखिलेश जी ने बनाया है, इसका गवाह आप भी हैं। विकास बोलता है, विकास काम बोलता है, बिल्कुल काम बोलता है, बिल्कुल काम बोलता है। क्योंकि नारे था, नारे हैं और ये सच्चाई भी है। जमीन पे आप खड़े हैं, ये अखिलेश जी का काम है। चूंकि समाजवादी पार्टी के नौजवान, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, समाजवादी पार्टी के नेता अपने काम को जनता तक ठीक तरीके से नहीं पहुंचा पाए और जो बीजेपी है, जो संघ है, जो षड्यंत्र रची है, जिसने हिंदू मुसलमान को बांटकर, गंगा जमुनी तहजीब को बांटकर, आपस में लड़ाकर एक षड्यंत्र फैला के अपने आप सरकार बनाने में वो कामयाब रहे। और उसके बाद सरकार आपसे एक सवाल है कि सरकार जाने का कारण क्या है? दो अगर आपसे पूछा जाए कि 2 कारण बताइए, समाजवादी सरकार क्यों गई, तो इसके बारे में सरकार जाने के दो बड़े कारण मैं आपको बता दूं। पहला कारण तो ये रहा, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता, समाजवादी पार्टी के संगठन, जो ये मेरा अपना निजी बयान है कि वो लोग जनता के बीच में अपनी चीज़ों को नहीं पहुंचा पाए। जो हमने काम किया, चाहे वो एक्सप्रेस वे रहा हो, चाहे महिला सुरक्षा के लिए 1090 रहा हो, चाहे वो आप 1090 आपके बगल में है, चाहे वो डायल 100 रहा हो, जिस पे भी हमने काम किया, रिवर फ्रंट जो बनाया, शानदार रिवर फ्रंट बनाया नौजवान आपके बीच में, लेकिन इन कार्यों को हम जनता के बीच में नहीं पहुँचा पाए। उसके अलावा दूसरा जो बड़ा कारण रहा, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने अपनी चीज़ों को, जो दंगे फसाद हैं, जो हिंदू मुस्लिम बहकावे हैं, जो उन्होंने एक आइडियोलॉजिकल सियासत को छोड़ के जो उन्होंने सियासत की, उसमें वो पास हो गए, कामयाब हो गए और वो सरकार बनाने में कामयाब हो गए। इसीलिए लगता है समाजवादी पार्टी जो है इस वक्त ब्राह्मण की राजनीति करने लगी है। नहीं, समाजवादी पार्टी जातिगत राजनीति नहीं करती है। समाजवादी पार्टी लोहिया जी के विचारों की पार्टी है। समाजवादी पार्टी ब्राह्मण पे चुनाव, समाजवादी पार्टी लोहिया जी के विचारों की पार्टी है। समाजवादी पार्टी अंबेडकर जी के विचारों की पार्टी, समाजवादी जातिगत राजनीति नहीं करती है। जहाँ तक रही बात ब्राह्मणों की, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ब्राह्मणों के सम्मान को धुतकारा है, ब्राह्मण के सम्मान नहीं किया। ब्राह्मणों ने उनके साथ खुल के वोट दिया, 2017 के चुनाव में दिया, 2019 के चुनाव में दिया। भारतीय जनता समाजवादी पार्टी डर गई है? नहीं, समाजवादी पार्टी डरने वाली पार्टी नहीं है। समाजवादी पार्टी संघर्षों की पार्टी है, डरने का कोई सवाल ही नहीं है। क्योंकि ये लोग ब्राह्मण कार्ड नहीं खेला जा रहा। जब उनको सम्मान नहीं मिल रहा तो उनके सम्मान की लड़ाई लड़ते हैं, मुसलमानों के सम्मान की लड़ाई लड़ते हैं, दलितों, अकलितों, पिछड़ों, जितने भी लोग हैं जो समाजवादी पार्टी के झंडे के नीचे, समाजवादी पार्टी सबका स्वागत करती है, सबका इस्तकबाल करती है। अगर आपसे कहा जाए कि अखिलेश यादव के 2 काम बता दें और 2 ऐसे बात बता दें जो वाकई में आपको नहीं पसंद है, अखिलेश यादव के 2 काम जो अखिलेश यादव के बहुत पसंद है और 2 काम जो अखिलेश यादव का आप नहीं पसंद करते। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने जितने काम किए हैं, 2 काम आप पूछ रहे हैं, आपके पहला काम वही है कि जहाँ पर आप घूम रहे हैं। ऐसे बहुत सारे काम अखिलेश यादव जी के हैं जो आप गिनाते गिनाते थक जाएंगे। चाहे वो एक्सप्रेस वे हो, एक्सप्रेस वे पे वो शानदार जो है आप लड़ाकू जहाज उतार के दिखा दिए। बहुत सारे ऐसे काम है, काम गिनाते गिनाते आप थक जाएंगे, रात हो जाती है। 2 चीज़ बता दी जो आपको पसंद नहीं है। ऐसा कोई काम अखिलेश यादव जी ने, समाजवादी पार्टी ने नहीं किया है जो जिस काम को जनता ना पसंद करे। जो लोग भारतीय जनता पार्टी में हैं, जो लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट दे के आए हैं, वो लोग आज ये कह रहे हैं कि वाकई में अखिलेश यादव जी का काम बोलता है। हम लोगों समझ नहीं पाए आज जो बर्बरता हो रही है, किसान आत्महत्या कर रहा है, नौजवान लाठियाँ खा रहा है, छात्र बेरोजगार हो रहे हैं, नौकरियां छीनी जा रही हैं, उन लोगों को ये लगता है कि वाकई में अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के भविष्य थे। उत्तर प्रदेश को अखिलेश यादव जी की ज़रूरत है। 2022 में अखिलेश यादव जी की सरकार बनेगी। योगी सरकार की आपको कौन सी नीति नहीं पसंद आ रही है? योगी सरकार, योगी आदित्यनाथ जी जब से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं, मीडिया के साथी हों या कि कोई गरीब रिक्शे वाला हो, किसी से आप पूछेंगे तो इनका कोई ऐसा काम ही नहीं है कि जो पसंद छोड़िए, ना पसंद का सवाल ही नहीं है। इनका कोई काम ही नहीं है उत्तर प्रदेश में, सिवाय जुमलेबाजी के, झूठ के, फरेब के, पुलिस को आगे करके दमन कराए। लगातार हत्याएं हो रही हैं। बताइए, मुख्यमंत्री के घर के 100 मीटर पे हत्याएं हो जा रही हैं, राज्यपाल के घर के बाहर से अपहरण हो जा रहा है। किस तरह की सरकार है ये? अरे सरकार के क्या दोष है? सरकार के दोष नहीं है। सरकार, प्रशासन, पुलिस उत्तर प्रदेश की पुलिस सरकार की है। सरकार की जवाबदेही बनती है। गृह मंत्रालय सरकार का, भारत सरकार आपका, जवाबदेही किसकी बनती है? डकैती हो रही है, नौजवान बेरोजगार परेशान है, लगातार हत्याएं हो रही हैं।
किसकी जिम्मेदारी है? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जिम्मेदारी है। कम से कम प्रेस मीट में आके अपने आप को नाकारा तो साबित कर दें कि हम नहीं सरकार चला सकते हैं, हमारे पास ताकत नहीं है सरकार चलाने की। लेकिन सस्पेंड भी तो लोग हो रहे हैं, ट्रांसफर भी हो जा रहा है। देखिए, अधिकारियों का सस्पेंड करना, ट्रांसफर करना एक रूटीन होता है। अपने ऊपर से दाग को हटाने के लिए, अपने दाग को हटाने के लिए सरकार को सस्पेंड करना ये कोई बात थोड़ी होती है। किसी गरीब सिपाही को आप सस्पेंड करके ये कहते हैं कि हत्या रुक जाएगी। प्रदेश की कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के हाथ में होती है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की हालात आप देख रहे हैं। आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश सुरक्षित है? महिलाओं की सुरक्षा के बारे में आप देख रहे हैं, लगातार रेप की घटनाएं हर 3 सेकंड पे अब उत्तर प्रदेश में रेशियो बनाया गया है। 3 घंटे हुआ करते थे, वो भी शर्मनाक था, वो भी रिकॉर्ड शर्मनाक था। आज 3 सेकंड 4 सेकंड पे पहुंचने वाले हैं। मामूली बात है। महंगाई की हालत तो खैर आप छोड़ ही दीजिए। सरकार तो लेकिन दावा कर रही काफ़ी कोविड-19 पर भी। कोविड-19 पे सिर्फ और सिर्फ शगुफा की अब छोड़ा जा रहा है। पूरे उत्तर प्रदेश के सभी विधायकों से अच्छे खासे पैसे लिए गए। सभी विधायकों के 2 साल के इनके बजट काटे गए। सांसदों के, लोकसभा राज्यसभा सांसदों के 3-3 साल के बजट काटे गए, 2-2 साल के शायद बजट काटे गए। और उसके बाद लगातार जो है शिक्षकों से पैसे काटे गए। उत्तर प्रदेश पुलिस के नौजवानों के एक दिन की तनख्वाहें काटी गई। पैसे कहाँ गए? हमको तो कहीं नहीं दिखाई देते हैं कि जमीन पे काम किया। कोविड के हालात ये हैं, अस्पतालों में आप अस्पताल बनवा तो रहे हैं, अस्पताल बनवा रहे हैं, मजाक कर रहे हैं। अस्पताल में चेतन चौहान जी के बारे में अभी सदन में हमारे नेता सुनील साजन ने बयान दिया है कि उनसे डॉक्टर आके पूछता है बदतमीजी से, कैबिनेट मिनिस्टर से, देश के खिलाड़ी से, कि आप कौन से, क्या हैं आप, चेतन तुम कौन हो? शर्मनाक बात है। उत्तर प्रदेश के एक कैबिनेट मिनिस्टर, मुख्यमंत्री के बाद दूसरा दर्जा कैबिनेट का होता है, उनसे पूछा जाता है चेतन तुम क्या करते हो? चेतन तुम कहाँ की प्रधानमंत्री हो, कहाँ की कैबिनेट मिनिस्टर हो? ये शर्मनाक बात है कि आम जनता के हालात क्या हैं। लोग कोविड के अस्पतालों से, छतों से कूद के जान दे रहे हैं। शर्मनाक बात है। इस तरह से कोविड की जांच होती है? अस्पतालों में इनके पास बेड नहीं है, इनके पास व्यवस्थाएं नहीं है, लोग होम आइसोलेशन होने पे मजबूर हैं। दवाओं के हालात ये हैं कि ऑक्सीजन लोग जमीन पे लेके बैठे हुए हैं। आप कह रहे हैं सरकार बहुत अच्छी चल रही है, कोविड पे पैसे खर्च कर रहे हैं। ये सारे पैसे पीएम केयर फंड अलग बनाया गया, जिसकी कोई जांच नहीं हो सकती है, जिसपे कोई आरटीआई नहीं दाखिल कर सकता है। पैसे कहाँ जा रहे हैं ये हमसे आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है। ये सरकार लगातार जो है भ्रष्टाचार के उसमें लिप्त हो रही है। लेकिन सरकार तो कह रही है कि अखिलेश यादव ने इतना भ्रष्टाचार कर दिया, उसी को मूंद रहे हैं हम। अखिलेश यादव के भ्रष्टाचार को मूंद क्यों रहे हैं? हम तो चाहते हैं कि अखिलेश यादव के विकास कार्यों को जमीन पे दिखाएं। अखिलेश यादव के बारे में लोगों को बताएं कि उन्होंने रिवर फ्रंट बनाया, उन्होंने 10-90 बनाया, उन्होंने। गरीबों का क्या फायदा? गरीबों का, अरे क्या बात, गरीबों का फायदा ये है जो लोग लखनऊ में उन्हीं के लिए है। गरीब महिलाएं, नहीं गलत बात आप कह रहे हैं। उत्तर प्रदेश के किसी कोने में गरीब महिला अगर कोई मोबाइल से परेशान करता है और वो 10-90 डायल करती है तो उसको इंसाफ और हक मिलता है। डायल 100 जो गरीब घर के नौजवान हैं, जो किसान हैं, जो आम परिवार हैं, जो थाने में जाके मुकदमे, आज भी भ्रष्टाचार थानों में आप देख रहे हैं, जो थाने में मुकदमे नहीं लिखे जाते हैं, आप डायल 100 डायल कीजिए, उत्तर प्रदेश की पुलिस पहुंचती है। कम से कम आपका प्राथमिक दर्ज होती है, आपका FIR दर्ज होता है, आपकी सुनवाई होती है। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी ने किया, गरीबों के लिए डायल 100 बनाया गया था। योगी सरकार ने 112 कर दिया। अब चूंकि उनका तो इतिहास ही है नाम बदलने का। करना क्या है? इलाहाबाद को प्रयागराज कर देना है, उसमें चाहे 1000 करोड़ खर्च हो, चाहे 2000 करोड़ खर्च हो। डायल 112 अपनी चीजों को, शानदार जो काम यहाँ पे पवन पांडे जी ने फैजाबाद आप एक युवा हैं और युवाओं की राजनीति करते हैं। अखिलेश यादव ने युवाओं के लिए क्या किया है? आप बहुत तारीफ कर रहे हैं, तो युवाओं के लिए उन्होंने क्या कर दिया है? सबसे बड़ी मिसाल ये दे रहा हूँ कि जो इंटर पास छात्र हैं, सरकार में जो अच्छे नंबरों से पास हुए, उनको लैपटॉप दिया गया। उस लैपटॉप से आज आप देख रहे हैं 5 साल सरकार को बीत रही है, वो नौजवान उस लैपटॉप से ज़मीन पे उतर के काम कर रहे हैं। वो नौजवान उस लैपटॉप से नौकरियों के लिए काम कर रहे हैं, अच्छे खासी जॉब कर रहे हैं। लेकिन लोग कह रहे हैं वो लैपटॉप काम ही नहीं। गलत बात है। आज 10 साल सरकार को गुजर रहे हैं और वो लैपटॉप आज भी आप नौजवानों के पास पा जाएंगे। हम नौजवानों के नाम दे दें, अभी सरकार नहीं है, समाजवादी पार्टी अपने निधि से जो बच्चे पूरे 75 जिले में टॉप किए, वहाँ पे जनप्रतिनिधि लोकल जाके उन बच्चों को लैपटॉप मुहैया करा रहे हैं। शायद आपने देखा होगा। विपक्ष क्यों खामोश है इस वक्त? तो देखिए कांग्रेस जिस तरीके से धरातल पर इस वक्त मेहनत कर रही है। देखिए मेरे सवाल, कांग्रेस पार्टी जो है धरातल पर इस वक्त उत्तर प्रदेश बहुत मेहनत कर रही है, समाजवादी पार्टी क्यों नहीं दिखाई दे रही है? विपक्ष है तो विपक्ष का काम है सवाल करना। देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। कांग्रेस पार्टी ज़मीन पे अगर उतर रही है, यकीनन समाजवादी कांग्रेस पार्टी काम कर रही है, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि कम से कम समाजवादी कांग्रेस पार्टी अपने आप को ये दर्शा रही है कि हम भी मैदान में हैं उत्तर प्रदेश में, और होना चाहिए। लोकतंत्र, सबकी अपनी आज़ादी है। जबकि आम आदमी पार्टी से संजय सिंह भी मेहनत। रही बात समाजवादी पार्टी की, तो समाजवादी पार्टी में अभी 2-3 दिन पहले हमारे फ्रंटल योजन सभा और उसके अलावा यूथ ब्रिगेड,
लोहिया वाहिनी ने शानदार प्रदर्शन किया। हजारों नौजवानों के ऊपर मुकदमे लिखे गए, लाठियां चलाई गई, लोग मुकदमे लिखे गए, लोग लाठियों में घायल हुए और थानों में गए। आज सुबह से ही छात्र सभा, दिग्विजय सिंह देव जो प्रदेश अध्यक्ष है छात्र सभा के, समाजवादी छात्र सभा ने नीट जेईई की परीक्षाओं जो बच्चों को जान लेने पे आमादा है सरकार, उसके लिए शानदार प्रदर्शन किया गया। तो आपको लगता है कोविड-19 में इस तरीके से धरना प्रदर्शन करना, उसके बाद भीड़ जमा करना, आपको लगता है कोविड-19 का आप कहीं ना कहीं महामारी फैला रहे हैं? देखिए, लोहिया जी का एक कहना था कि अगर जो है सड़कें सूनी हो जाएंगी तो सांसद आवारा हो जाएगा। और कहीं ना कहीं ये हम लोग बहुत दिनों तक कोविड-19 में शांत रहे, कोविड-19 का पालन किए, लेकिन जो है वाकई में संसद और विधानसभा आवारा होने लगी थी, जो मुझे ऐसा लगता है। इसलिए सड़कों पे उतरना बहुत ज़रूरी है, वरना देश का नौजवान, देश के भविष्य और जो बहुत सारे देश की अर्थव्यवस्था है, उसके हालात है जो इस तरीके के काम कर रहे हैं, उसके लिए सड़कों पे उतरना पड़ेगा। नहीं उतरेंगे तो समाजवादी पार्टी के, अगर भारतीय जनता पार्टी अपने चरम पे पहुँच जाएगी। गुंडई जो हैं, हत्याएँ जो हो रही हैं, लूट हो रही हैं, डकैतियाँ हो रही हैं, डेली अपहरण हो रहे हैं, रोजाना अपहरण हो रहे हैं, हत्याएं और उसकी लाश तक नहीं मिल रही है। तो अब सड़कों पे उतरना समाजवादी पार्टी के लिए बेहद जरूरी है। सड़कों पे नहीं उतरेंगे तो प्रदेश और बुरे कंडीशन में पहुंच जाएगी। सवाल आखिरी आपसे है, समाजवादी पार्टी, नेताजी और अखिलेश यादव, दोनों में से कौन से वक्त समाजवादी पार्टी मजबूत रहे? देखिए, समाजवादी पार्टी नेताजी की पार्टी है। नेताजी समाजवादी पार्टी के संरक्षक हैं। नेताजी समाजवादी पार्टी को उस ज़मीन से उठाया है, अपने खून पसीने से उठा के, दलितों, गरीबों, अकलियतों के लिए काम किया और एक मजबूत पार्टी बनी। समाजवादी पार्टी जो नेताजी की पार्टी थी और अखिलेश जी की पार्टी में, उस दौर में भी युवा हुआ करते थे, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आने के बाद लगातार समाजवादी पार्टी में युवाओं की तेज़ी से बढ़ोतरी हुई है। अखिलेश जी के आने से युवाओं में जोश पैदा हुआ है, और समाजवादी पार्टी जिस तरीके से नेताजी के टाइम पर जवान थी, उस तरीके से आज अखिलेश जी के टाइम पर भी जवान है और जोश और जुनून से काम कर रही है। ऐसा नहीं लगता है जो पुराने लोग थे, वरिष्ठ लोग थे, वो समाजवादी पार्टी से कट गए? क्योंकि देखिए, एक तरफ नेताजी को साइड में कर दिया गया, दूसरी तरफ आजम खान को। कहीं ना कहीं आजमगढ़ के लोग जो हैं वो नाखुश हैं। देखिए, पहली बात तो आली जनाब मोहतरम आज़म खान साहब की बात आप कर रहे हैं। आज़म खान साहब को समाजवादी पार्टी ने कभी नहीं अलग किया है। उनका जो मकाम, उनकी जो इज़्ज़त समाजवादी पार्टी में थी, समाजवादी पार्टी उनकी है। समाजवादी पार्टी का हर नौजवान ये फ़ख्र से कहता है कि आज़म खान साहब की भी समाजवादी पार्टी है। मेरी बात अभी लोगों के लिए, नौजवान लोगों के लिए, हम वरिष्ठों की बात कर रहे हैं। वरिष्ठ समाज, आज़म खान साहब वरिष्ठ हैं, वरिष्ठ नेता, हमारे बहुत सारे वरिष्ठ नेता हैं। आदरणीय माता प्रसाद पांडे पूर्व विधानसभा अध्यक्ष वरिष्ठ नेता हैं। समाजवादी पार्टी में ऐसे सारे वरिष्ठ नेता हैं जिनकी आज भी समाजवादी पार्टी उन्हीं की आइडियोलॉजी पे आगे बढ़ रही है। दूसरी बात, आजम खान साहब पे जहां तक आपने सवाल किया है, आजम खान साहब को समाजवादी पार्टी, अखिलेश जी खुद पहुंचे रामपुर में धरने हुए, उस धरने में मैं खुद उस धरने में मैं खुद मौजूद था। 1,500 नौजवानों पे मुकदमे हुए, गाड़ियां सीज हुई। उसके बाद कानूनी तरीके से बीजेपी ने षड्यंत्र के तहत उनको फंसा के जेल डाला। आजम खान साहब से मिलने अखिलेश जी जेल पहुंचे। समाजवादी पार्टी ने एक धरना हर तहसील वर्ग पे शुरू ही किया था कि कोविड का मामला शुरू हो गया। बहुत जल्द आपको और भी धरने आजम खान साहब को लेकर शुरू होने वाले हैं। आपको लगता है कि सरकार जो है मुकदमों से डरा रही है समाजवादी पार्टी के लोगों को? समाजवादी पार्टी को सरकार नहीं, किसानों, गरीबों, नौजवानों, जो नौकरी पेशा लोग हैं, उनको भी भारतीय जनता पार्टी डरा रही है, मुकदमों से डरा रही है। लेकिन समाजवादी पार्टी के नौजवान, उत्तर प्रदेश की आवाम अब मुकदमों से डरने वाली नहीं है। अब वो इनके चाल को समझ चुकी है और वो आगे बढ़ेगी, और 2022 में यही लाठियाँ इनकी ताबूत की आखिरी कील बनेगी, और समाजवादी पार्टी 2022 में सरकार बना रही है। माननीय मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे, जो आम जनता की पुकार है। आरोप एक नहीं, 1000 लगाए गए सरकार पर, लेकिन अब सच्चाई क्या है ये तो सरकार तय करेगी और विपक्ष। इसी तरीके से हम आपको दिखाते रहेंगे कोई ना कोई खास मेहमान। अभी लेते हैं आपसे इजाज़त। कैमरामैन अभिजीत के साथ मोहम्मद ज़ैफ।